प्रो पंजा लीग के 11वें दिन के सारे मैचेस इतने एक्साइटिंग थे। आपको मेरी आवाज से पता लग रहा होगा कि कमेंट्री करते करते चीखते चीखते थोड़ा गला बैठ गया है। ये पेज हमें मिलता है वहां पे, होपफुली आप पढ़ पा रहे हो। तो जब कमेंट्री करते हैं उस टाइम पे ये देखते हैं हम सारे मैचेस होते हैं। हालांकि स्क्रीन पे भी ग्राफिक्स हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन कई बार अगर ना आए तो उसके लिए अच्छा है। अंडर कार्ड मैचेस और मेन कार्ड मैचेस। जो अंडर कार्ड मैचेस फैन कोड पे आते हैं वो थे किराक हैदराबाद और बड़ौदा बादशाह स्टार्टिंग, और उसके बाद लुधियाना लायंस और कोची केडीज। और यही दोनों टीमें आपस में एक बार खेलती हैं, चारों टीमें मेन कार्ड में भी। सचिन गोयल और अस्कर अली का एक बार फिर से रीमैच हुआ था, क्या जबरदस्त। और अब तक का बेस्ट अंडर कार्ड इवेंट आज हमने देखा था। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं तो कमेंट्री कर रहा था। सो पहला मैच था सतनाम सिंह, जिनकी शिवांशु के साथ राइवलरी रह चुकी है, वर्सेस मुजाहिद शेख। सतनाम ने पहले एक बहुत जबरदस्त क्लीन टॉप रोल लगाया था, लेकिन मुजाहिद शेख ने कमबैक की। उसके बाद 2 राउंड्स जीते और इस मैच को जीत गए। 1 पॉइंट बनाया अपनी टीम के लिए। दूसरा मैच था काजी अब्दुल माजिद, किराक हैदराबाद के मज्जू लाला भी बोलते हैं जिन्हें हम, वर्सेस महबूब खान। महबूब खान की एज है 51 ईयर्स ओल्ड। उनके हाथ में उतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आई। काफी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, काफी साल से खेल रहे हैं, और इस उम्र पे लाके आके मुझे लगता नहीं कुछ इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश भी उनके अंदर बची होगी। उनका लेवल आज तो काजी अब्दुल के बराबर नहीं था। 2-0 से इस मैच को हार गए। तीसरा मैच अमित सिंह, 19 साल का लड़का है, उस दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में ट्रेनिंग करता है। मैंने खुद प्रैक्टिस की हुई है। काफी तेजी से इंप्रूवमेंट अपने टॉप रोल में कर रहा है। इनसाइड गेम थोड़ा सा भी वीक है, और मैच रुक जाता है तो कई बार उसके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही हमें देखने को मिला। पर पहले राउंड में जो लड़के ने टॉप रोल लगाया ना, मोहम्मद हाशिम, केरला के एक्सपीरियंस्ड लेजेंडरी प्लेयर पे, क्या क्लीन टॉप रोल लगाया। मैच के बीच में रोक के चिल्लाया बंदा अपने ओपोनेंट के चेहरे पर, क्या जबरदस्त। मुझे तो देखने को लगा, कुछ थोड़े सॉफ्ट नेचर के जो लोग होते हैं उन्हें ये सब चीज पसंद नहीं आती, बट मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद वो मैच रुकने लगा। दूसरे राउंड में गलती ये हुई कि जब मोहम्मद हाशिम ने अपनी कलाई के बिना, रिस्ट के बिना ऐसे एल्बो जाम करके वो मैच रोक दिया था वहां पे, उसके बाद वो अमित ट्राई करता रहा। वहां पे इमीडिएटली गिव अप कर देना चाहिए था, क्योंकि एक बार मैच इस तरीके से रुक गया, अपने इंड्योरेंस का अमित को पता होना चाहिए था। वहां पे मैच खेलना छोड़ देता, एनर्जी बचा लेता, तो शायद तीसरे राउंड में जब स्ट्रैप का बकल उसके हाथ पे नहीं था, एक बार फिर से क्लीन फास्ट टॉप रोल लगा सकता था। वहां बहुत बड़ी गलती हुई। उम्मीद है कि होमवर्क अपना किया होगा अमित ने वापस जाके। अमित भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो मेंशन भी कर देना कमेंट्स में। उसके बाद लुधियाना लायंस कोची केडीज। पहला मैच 65 प्लस केजी वुमेन, तजिंदर कौर वालिया वर्सेस सानिया शेख। सानिया ने इस तरीके से बिना स्ट्रैप्स के, अपनी रिस्ट मुड़ने के बावजूद भी धक्का धक्का के टॉर्डो चिंग्स स्टाइल में पहला राउंड जबरदस्त एल्बो साइड प्रेशर के दम पे जीत लिया था। कोशिश अगले 2 राउंड्स में भी यही थी। दोनों राउंड्स रुक गए थे, टक्कर का मुकाबला था, लेकिन तजिंदर ने टॉप रोल करके नीचे दबा के स्ट्रैप्स में अगले दोनों राउंड जीत लिए। आजेश सीवी, लुधियाना लायंस के 90 केजी के प्लेयर वर्सेस सिद्धांत खतूरिया। सिद्धांत ने हराया हुआ था कारज को भी 3-2 से पहले। इस बार 2-0 इजी विन, बहुत ज्यादा आसानी से हरा दिया आजेश सीवी को। तीसरा मुकाबला स्पेशल कैटेगरी का मोहन शर्मा वर्सेस आसिफ अहमद। आसिफ का साइज बहुत कम है, उनमें शायद 60 किलो भी वेट नहीं होगा। मोहन शर्मा का थोड़ा भारी भरकम शरीर है। टक्कर फिर भी दी थी आसिफ ने, थोड़े ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, लास्ट राउंड में स्लिप नहीं ले पाए। मोहन ने दबा दिया उनका हाथ को, बड़े अच्छे से टेक्निकल आर्म रेसलिंग की। 2-0 विनर मोहन शर्मा। अब स्टार्ट हुआ मेन कार्ड, और किस मुकाबले के साथ, अस्कर अली वर्सेस सचिन गोयल। क्या कह सकते हैं इसके बारे में। 1 साल पहले अस्कर अली ने सचिन को उसके होम क्राउड के सामने 2-0 से हराया था और चैंपियन बने थे 80 केजी कैटेगरी के। आज फिर कुछ वैसा ही हुआ। पहले 2 राउंड में सचिन ने अटैक तो जबरदस्त किया, लेकिन अस्कर अली ने रोक लिया, डिफेंस में कैच किया, वापस लाया। और अस्कर अली की एक बात है, सचिन को सेटल करने का कोई मौका ही नहीं दिया। लगातार ये जो साइड प्रेशर की हिट्स आती रहती हैं हुक में, लगातार हर एक सेकंड में, एक सिंगल सेकंड नहीं दिया, सांस लेने का मौका तक नहीं दिया सचिन को। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मैच सेंटर में रुक गया, अस्कर अली सोच रहा है कि क्या करूं। नो, सीधा कांस्टेंट प्रेशर लगाए रखा और तीनों राउंड इसी तरह से जीत लिया। आखिरी राउंड में सचिन ने 2 बार पिन किया अस्कर को, लेकिन दोनों बार पिन करने के साथ साथ सचिन का एल्बो फाउल भी हो गया। थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता तो शायद 2-2 की बराबरी पे ले आता मैच को, बट एल्बो फाउल हो गया, पिन तो नहीं मिल सकती उसकी। लग रहा था कि कमबैक करेगा सचिन, बट नहीं करने दिया अस्कर ने। फिर जो तीसरी बार रीस्टार्ट हुआ
उसमें एक बार फिर से पिन कर दिया। चैलेंजर राउंड वो 5 पॉइंट वाला नहीं लिया अस्कर ने, क्योंकि मैच क्लोज था, पता था वो 5 पॉइंट जा भी सकते हैं। अस्कर अली डिफेंड्स हिज 80 kg टाइटल इन इंडिया। उसके बाद सिद्धार्थ मलाकर ने 3 क्लीन टॉप रोल लगाए रणजीत के पे, कोई मौका नहीं था इस 90 kg के मैच में। उसके बाद स्टीव थॉमस वर्सेस मुजाहिद शेख। मुजाहिद एक बार फिर से खेल रहे थे, पहले मैच में भी काफ़ी अच्छी खासी पावर लगी थी सतनाम के खिलाफ, और स्टीव थॉमस तो नंबर 2 सीड है अभी, हालांकि शिवाजी ने उन्हें हराया था तो नंबर 3 मान सकते हैं इंडिया में। 70 kg में आसानी से 10-0 से हरा दिया। चैलेंजर राउंड, क्लीन स्वीप, सब कुछ लगा के 10-0 स्कोर हो गया था। और दूसरा फिक्चर मेन कार्ड लुधियाना वर्सेस कोची केडीज। विश्वजीत डोले के डोले मजाहिद साइडो के सामने नहीं चले, 3-0 से हराया। क्लीन स्वीप के 2 पॉइंट मिले, 5-0। मजाहिद को कोई नहीं हरा सकता इंडिया में। फिर शिवांशु कौशिक वर्सेस सूरज सलोत्रा। यार क्या जबरदस्त मैच था ये। शिवांशु पहले राउंड में बहुत तेज टॉप रोल लगा के पिन पैड के काफी पास ले गया था सूरज को, लेकिन नई बात बनी, स्ट्रैप में चला गया मैच। उसके बाद सूरज ने टॉप रोल किया, शिवांशु ने ऐसे एल्बो से ब्लॉक किया, प्रेस करने की कोशिश की बार बार। ये मान लीजिए इस पोजीशन में ये मैच मिनटों तक चला था, सारे के सारे राउंड पहले से तीसरे तक इसी पोजीशन में चले। शिवांशु की फ्लॉप प्रेस और सूरज सलोत्रा का टॉप रोल, बहुत ज्यादा टक्कर का मुकाबला था। बहुत सारे रीस्टार्ट हुए, बहुत सारे रिव्यूज हुए, बहुत सारे फाउल्स हुए। मतलब इसी मैच की वजह से गले में मतलब एक गला दुखने लग गया था चिल्ला चिल्ला के। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट्री हुई थी। और एंड में सूरज सलोत्रा ने 3-0 यानी कि 5-0 से ये मैच को जीत लिया। बट बहुत जबरदस्त मैच था, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। कुसुम गोस्वामी वर्सेस योगेश चौधरी। योगेश चौधरी सारे वन साइडेड मैच खेलती है। जब से इंडियन आर्म रेसलिंग में खेलने लगी है कोई भी कंपटीशन नहीं, चाहे आप ले लीजिए स्ट्रॉन्गमैन में, जब स्ट्रॉन्ग वुमेन में खेलती थी वहाँ कोई कंपटीशन नहीं, पावर लिफ्टिंग में खेलती थी वहाँ भी चैंपियन थी। अब आर्म रेसलिंग कर लिए, आर्म रेसलिंग में एक भी बार नहीं आ रही है बंदी, एक बार भी। पहले राउंड में अपनी ओपोनेंट कुसुम गोस्वामी, वो भी हरियाणा से है, उसे ऐसे होल्ड करके रखा और कैमरा की तरफ पोज करती रही, हंसती रही ओपोनेंट की आंख में देख के, फिर बोल रही थी लगा दूं पंजा, मार दूं नीचे, इस तरीके से टॉन्ट कर रही थी। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा टीवी पे, बट वही जो मैं स्टार्टिंग में बोला था, बहुत सारे लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आने की। तो योगेश को खुद बाद में थोड़ा सा बुरा लगा और आगे ऐसे नहीं हराया, अपने ओपोनेंट को आराम से हरा दिया। चैलेंजर राउंड पहले ही राउंड में लगा दिया था। अब कॉन्फिडेंस देखो, पहले राउंड में ही चैलेंजर राउंड कि 10 सेकंड के अंदर हरा लूंगी, और उसमें भी क्लॉक की तरफ थोड़ी देर देखा और फिर हराया था। तो ये लेवल का कॉन्फिडेंस था योगेश का। तीसरे राउंड में कर दिया फ्लैश पिन, कोई मौका नहीं था। मैंने बाद में योगेश को बोला कि आप अपना कैरेक्टर जो है वो रखिए, अगर आप हीरो के रूप में उभर के आ रही हो बहुत अच्छा है, अगर आप विलन के रूप में उभर के आ रही हो वो और भी अच्छा है, फिर लोग और ज़्यादा देखना पसंद करेंगे टीवी पे कि ये कब हारेगी, इसे कौन हराएगा, और हराने वाला कोई है नहीं, तो ऐसा विलन बनना मैं तो ज़रूर पसंद करूँगा। तो दोस्तों ये था 7 अगस्त का 11वें दिन का रीकैप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है, अभी और काफ़ी दिन बाकी हैं, 13 तारीख तक चलेगा मुकाबला।